Dear students, welcome back to our YouTube channel Bio Educators। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन को हम डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। डॉग फिश एक कार्निवोरस एनिमल है जो कि कॉन्डिचिथिस क्लास की मेंबर है। इसको हम कार्टिलेजिनस फिश के नाम से भी जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अघुलनशील जटिल और बड़े जो अणु होते हैं उनको हम अघुलनशील सरल एवं छोटे अणुओं में परिवर्तित करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम डाइजेशन के नाम से जानते हैं। डाइजेशन को स्टडी दो पार्ट में हम करते हैं। पहला है स्कॉलियोडॉन की एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो पार्ट है वो डाइजेशन से संबंधित जो ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो स्कॉलियोडॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने जो स्कॉलियोडॉन की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको मैंने यहाँ पर फिगर आउट किया गया है। अगर इसकी एलिमेंट्री कैनाल को हम देखेंगे तो यह स्कॉलियोडॉन की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, अर्थात यह माउथ से लेकर एनस तक या क्लोइकल अपर्चर तक फैली हुई होती है। यह एक कॉइल्ड रचना है या कुंडलित रचना है जो कि जिसकी लंबाई जो है स्कॉलियोडॉन के शरीर की लंबाई से अधिक होती है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल के जो मुख्य भाग हैं वो है माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। जो माउथ है वो वेंट्रल सरफेस पर क्रिसेंटिक एपर्चर के रूप में होता है या चंद्रमा के आकार का होता है। इसका जो माउथ है वो मस्कुलर फोल्ड ही होते हैं। माउथ जो है वो बक्कल कैविटी में ओपन होता है और बक्कल कैविटी में स्कॉलियोडॉन के टीथ पाए जाते हैं और स्कॉलियोडॉन के जो टीथ होते हैं वो होमोडोंट होते हैं, अर्थात हिंदी में इसको हम समदंती कहते हैं। अर्थात स्कॉलियोडॉन के जो सारे जो टीथ हैं या दांत हैं वो एक जैसे होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। जैसे मनुष्य में हम देखते हैं कि जो हमारे जो टीथ हैं वो हेटेरोडोंट होते हैं, विषम दंती होते हैं और ये चार प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। हिंदी में इनको कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक के नाम से जानते हैं। लेकिन स्कॉलियोडॉन के जो टीथ हैं वो होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट होने के साथ साथ ये पॉलीफायोडोंट भी होते हैं। पॉलीफायोडोंट को हिंदी में हम बहुबार दंती के नाम से जानते हैं, अर्थात यह जीवन में कई बार आते हैं जाते हैं, एक दूसरे से जो है रिप्लेस होते रहते हैं। जबकि मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो डाइफायोडोंट होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, वो केवल जो है एक बार रिप्लेस होते हैं। बक्कल कैविटी के बाद बक्कल कैविटी में ही इनकी एक टंग होती है। टंग जो है वो एक नॉन मस्कुलर और नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं मनुष्य में, लेकिन स्कॉलियोडॉन के जो बक्कल कैविटी है वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। बक्कल कैविटी जो है फेरिंग्स में ओपन होती है और फेरिंग्स में ही जो है इसमें स्पाइरेकल्स के जो छिद्र होते हैं वो पाए जाते हैं। फेरिंग्स जो है वो ईसोफेगस में ओपन होती है। ईसोफेगस जो है इसमें मस्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं जो कि भोजन को आगे की ओर या स्टमक में ढकेलने का काम करते हैं।
यानी ईसोफेगस से जो भोजन है वो स्टमक की तरफ पुश किया जाता है। ईसोफेगस और स्टमक की जो ओपनिंग है, जहाँ पर ईसोफेगस स्टमक में ओपन होता है वहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। इसे हम कार्डियक वाल्व के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम वाल्व एट द एंट्रेंस ऑफ स्टमक के नाम से भी जानते हैं। स्टमक जो है आप देख रहे हैं ये एक फूला हुआ भाग है, ये दो भागों में बटा हुआ होता है। जो स्केलेटन का जो स्टमक है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो फूला हुआ भाग है जो कि ईसोफेगस की ओर है या ऊपर की ओर है, उसको हम कार्डियक स्टमक के नाम से जानते हैं। जबकि जो संकरा जो भाग है स्टमक का, उसको हम पाइलोरिक स्टमक के नाम से जानते हैं। कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक के बीच में एक बहुत ही संकरा क्षेत्र होता है जिसको हम ब्लाइंड सैक पाए जाते हैं, ब्लाइंड सैक कहते हैं। ब्लाइंड सैक की जो पोजीशन है जहाँ पर कार्डियक स्टमक खत्म हो रहा है और पाइलोरिक जो स्टमक है वहाँ शुरू हो रहा है, वहाँ पर एक ब्लाइंड सैक पाया जाता है। जो पाइलोरिक स्टमक है वो बहुत ही संकरा भाग है और वही चेस्ट जो है कार्डियक स्टमक से ऊपर की ओर उठता है और नैरो होता है। पाइलोरिक स्टमक जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं एक जो है बर्सा एंटियाना एक रचना होती है। बर्सा एंटियाना जो रचना है वो पाइलोरिक वाल्व के द्वारा गार्ड रहती है, सुरक्षित रहती है। पाइलोरिक वाल्व जो है वो पाइलोरिक स्टमक को बर्सा एंटियाना में खुलने से रोकता है। बर्सा एंटियाना जो है वो इंटेस्टाइन में आकर खुलती है। इंटेस्टाइन जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसमें भी मस्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन में ही जो है लिवर से आने वाली जो हेपेटिक डक्ट है, लिवर जो है वो एसेसरी इसकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सहायक जो है पाचक ग्रंथि है, और ये बाइलोब्ड होती है। और इसमें एक देख रहे हैं आप यहाँ पर एक गॉल ब्लैडर भी बना हुआ है। इस गॉल ब्लैडर में जो है लिवर के द्वारा जो बाइल जूस सिक्रीट होता है वो स्टोर रहता है, और फिर गॉल ब्लैडर जो है बाइल डक्ट के माध्यम से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। और इस अब ये जो बाइल जूस है इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये वसा के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करती है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जो दूसरी सहायक ग्रंथि है जो हमने लिखा है यहाँ पर पेनक्रियाज, वो यहाँ पर पाई जाती है। कार्डियक स्टोमक और जो पाइलोरिक स्टोमक है उसके बीच में ये लगभग स्थित होती है। और इससे पेनक्रियाज जो है जैसे हम लोग जानते हैं ये मिक्स ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। इससे एंजाइम्स और हार्मोन्स जो है दोनों सिक्रीट होते हैं। तो पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं वो पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। जो इंटेस्टाइन है उसमें जो इंटेस्टाइन का देखिए लास्ट पार्ट है जो रेक्टम है, यहाँ पर आकर जो है अपच भोजन जो है स्टोर रहता है। इंटेस्टाइन में भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है और यहीं से जो स्वांगीकरण की प्रक्रिया या एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है, और जो अपच भोजन है वो रेक्टम में आकर इकट्ठा रहता है, जो कि समय समय पर जो है क्लोइका या क्लोइकल अपर्चर या एनस के द्वारा शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेक्टम है वहाँ से एक विशेष प्रकार की ग्लैंड निकलती है, इसको रेक्टल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। रेक्टल ग्लैंड का जो रोल है वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि क्यूबोइडल एपिथेलियम द्वारा लाइंड रहता है। तो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल थी। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, और जो इसकी जो सहायक ग्रंथियाँ हैं, जो पाचन से संबंधित जो ग्रंथियाँ हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड उनको हम कहते हैं, और ये लिवर और पेनक्रियाज है। तो निश्चित ही ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके ये सिलेबस में भी है। तो निश्चित ही ये वीडियो आप लोगों के लिए
काफ़ी इजी है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो अन्य संबंधित टॉपिक्स के जो वीडियो हैं वो भी आप तक पहुंचेंगे। अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बारे में, हमारे वीडियोज़ के बारे में बताएं और एक दूसरे को शेयर करते रहें, जिससे हम अगले वीडियो बनाने के लिए इनकरेज होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।